नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मिक्स टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और गणित ये पांचों सब्जेक्ट से दोस्तों 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और आपको करना क्या है मेरे प्यारे साथियों कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर पहले आपको खुद से सोचना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा और उसका आंसर लगाना है। इसके बाद ही दोस्तों आप हमारे आंसर को देखिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए, ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस टेस्ट में पूरी कंसंट्रेशन के साथ, हम डेडिकेशन के साथ इस टेस्ट को दीजिए दोस्तों, क्योंकि टेस्ट देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है जो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस टेस्ट को ईमानदारी पूर्वक देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आइए फिर हम इस मिक्स टेस्ट को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, बताने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी जल्दी से कीजिएगा। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का यानी कि किस रंग का दोस्तों परिकीर्णन अधिक होता है, तो नीला रंग का होता है। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी विद्यार्थी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस जो है दोस्तों ये अभिसारी लेंस कहलाता है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फटाफट दोस्तों इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते चलिएगा। फटाफट जो जानते हैं उसका कमेंट बॉक्स में फटाक दुखरा आंसर आप छापते चलिए। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। आपको बताना है कि ओम के नियम में दोस्तों किसका मान अचर होता है, तो किसका अचर होता है दोस्तों? ताप का होता है। किसका होता है? ताप का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तरंगदैर्घ्य को दोस्तों किस में व्यक्त किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को दोस्तों किस में व्यक्त किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है दोस्तों 7 नंबर में कि नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका आंसर आप बताइए कि नेत्र का दोस्तों कौन सा भाग जो होता है वो रंगीन होता है। तो परितारिका जो होता है दोस्तों वो रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और नेत्र दान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दोस्तों दान में दिया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8वां नंबर कहता है कि ग्रीन हाउस गैस है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न कहता है ग्रीन हाउस गैस है, तो दोस्तों क्या ग्रीन हाउस गैस जो है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है? दोस्तों को बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों गैस जो है कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03% दोस्तों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन जो है दोस्तों ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। और नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% दोस्तों पाया जाता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
10वां नंबर बताइएगा दोस्तों आप सभी विद्यार्थी, कहता है भ्रूण का विकास कहाँ होता है। आपको बताना है दोस्तों कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें दोस्तों। एक भी प्रश्न आप इस वीडियो का स्किप ना करें और इस टेस्ट को ईमानदारी पूर्वक देकर अपनी तैयारी को जांचिए कि इन 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न हमारा सही जा रहा है, और जहां जहां दोस्तों आपको तैयारी में कमी नज़र आ रहा है उसको दोस्तों डे बाई डे इम्प्रूवमेंट कीजिए 14 फरवरी आने तक। ठीक है, ताकि दोस्तों आप 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ठीक है, इसलिए इस टेस्ट के माध्यम से दोस्तों अपने आप को परखिए कि हमको कहाँ कमी है, कहाँ हमें कमी नज़र आ रहा है, उस कमी को हमको सुधारना है जल्द से जल्द, ताकि 2023 बोर्ड में अच्छा अंक लाकर हम अपना गांव समाज में अपना नाम को रोशन कर सके। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न। बताने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिएगा। बताना है कि थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से दोस्तों कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन निकलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर कहता है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है। 12 नंबर प्रश्न, ठीक ना। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है दोस्तों कौन है, तो उत्तर रेलवे क्षेत्र कौन है दोस्तों, उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। रबी की फसल जो है दोस्तों किन महीनों में बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में दोस्तों रबी की फसल बोई जाती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्न में से कौन जीव दोस्तों केवल भारत में ही पाया जाता है, तो डॉल्फिन दोस्तों केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 15 नंबर प्रश्न कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मेरे प्यारे साथियों उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर। बताते चलिए दोस्तों सारा प्रश्न का आंसर दीजिए, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। बताना है आपको दोस्तों कि कांवर झील कहाँ स्थित है। बताइए सारे विद्यार्थी, कांवर झील जो है मेरे प्यारे साथियों वो कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में है। कहाँ है दोस्तों, बेगूसराय में है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कहता है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ये देखिए दोस्तों अपना बिहार में है, सभी विद्यार्थी जानते होंगे, जरूर इसका आप सभी आंसर दे सकते हैं। दीजिए कि ककोलत जलप्रपात जो है दोस्तों बिहार के किस जिला में है। किस जिला में दोस्तों, तो नवादा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न कहता है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। 18 नंबर बताना है दोस्तों कि काटी क्या लिखा है दोस्तों, काटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिला में स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर कहता है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ये प्रश्न तो आप विद्यार्थी जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए बाबू। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है दोस्तों कम है, तो बिहार का दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कम है भारत में। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों अधिक है, तो कहाँ का अधिक है बाबू, गोवा का है। याद रखें आप, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए 20 नंबर प्रश्न लल्लन टॉप है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में जाकर टपकेगा, ये मेरा दोस्तों गारंटी है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में दोस्तों वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों 20 प्रश्नों को हम सभी ने देख लिया है। 20 तक कितना प्रश्न आपका सही हुआ है दोस्तों काउंट करके रखिएगा, और वीडियो के अंत में आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा दोस्तों कि इन 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए। ईमानदारी पूर्वक से जितना दोस्तों ये 40 में से आपका सही हुआ, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर हम
21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है भारत में दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है दोस्तों वो कब लागू हुआ। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। बताइए, आपको समय दे रहे हैं कि भारत में दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण जो है कानून वो कब लागू हुआ। तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ बाबू। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा 22 नंबर प्रश्न है। कहता है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर आपकी फाइनल परीक्षा के लिए प्लास्टिक मुद्रा का दोस्तों एक उदाहरण है। तो एटीएम कार्ड है। यह है दोस्तों एटीएम कार्ड है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। ललन टॉप प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का दोस्तों कहानीकार कौन है। तो सावरदैया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर बताने का प्रयास कीजिए आप सभी विद्यार्थी। कहता है लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। जो लक्ष्मण था दोस्तों वो कहाँ नौकरी कर रहा था। तो कोलकाता में कर रहा था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों मैक्स मुलर जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था बताइए। तो 1823 ईस्वी में दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर कहता है छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए दोस्तों छात्र शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप होगा वो क्या होगा। तो छात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, लड़का को दोस्तों छात्र बोला जाता है। ठीक है, लड़की को दोस्तों छात्रा बोला जाता है। इस सब बातों को ध्यान में रखिएगा, जानते होंगे बहुत सारे विद्यार्थी। चलिए देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न कहता है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से छापिए। सभी का आंसर को मैं देख रहा हूं दोस्तों कि कौन सबसे पहले विद्यार्थी इसका जवाब देता है। कमेंट बॉक्स में इसका छापिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थी आंसर कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ जो है वो क्या होगा बताइए। तो खूब उन्नति करना होगा दोस्तों। ठीक ना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न कहता है ग का उच्चारण स्थान क्या है। ग का दोस्तों उच्चारण स्थान क्या है। ग यानी कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए बाबू कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ये भी प्रश्न 29 नंबर काफ़ी शानदार है। बताना है दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ दोस्तों वो कब हुआ। तो 1907 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपको बताना है दोस्तों कि भारत में दोस्तों किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। भारत में दोस्तों किस महान परंपरा को दोस्तों सुनाया जाता है। तो शास्त्रों को सुनाया जाता है। ठीक ना बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 का। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिएगा कि स्वामी दयानंद का दोस्तों जन्म किस गांव में हुआ था। जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी का कमेंट का दोस्तों हम इंतजार कर रहे हैं। बताइए किसका पहले आता है। स्वामी दयानंद का दोस्तों जन्म किस गाँव में हुआ था। तो टंकारा में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। गुजरात के टंकारा नामक गाँव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। इसको आप याद कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और स्वामी दयानंद का दोस्तों बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर था। ये भी साथ में याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न भारतीय संस्कार कुल कितना होता है। ललन टॉप प्रश्न है। ये प्रश्न 1000 बार दोस्तों पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। भारतीय संस्कार दोस्तों कुल कितना है। तो 16 है। इसको आप एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी बाबू वीडियो के अंत में 40 में से कितना प्रश्न का जवाब सही दिए कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न में कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ। बताइए पटना शब्द का जो दोस्तों उत्पत्ति हुआ वो किस शब्द से हुआ। तो पतन से हुआ। किससे हुआ, पतन से हुआ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न बताइए। कहते हैं प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में दोस्तों कौन विद्वान है। तो आत्मा विद्वान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 35 नंबर, कहता है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है। दोस्तों आप बताना है मंगलम पाठ में दोस्तों किसके सिद्धांत का वर्णन है दोस्तों, तो दर्शन शास्त्र का है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर है, कहता है 3 प्लस √3 इंटू में लिखा है दोस्तों 3 प्लस माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको बनाते हैं किस तरह से बनेगा। तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला जानते हैं, पहले आपको हम फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। ए प्लस दोस्तों यहाँ पे प्लस लिखा हो ए माइनस बी और इंटू में दोस्तों होता है ए माइनस बी, ठीक है, बराबर दोस्तों क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। ए प्लस बी इंटू में माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों इजकल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसी के माध्यम से इस प्रश्न का हम बनाने का प्रयास करेंगे। तब मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए हमारा जो 3 लिखा हुआ है ना, ये मान लीजिए कि हमारा ए लिखा हुआ है और √3 जो लिखा हुआ है हमारा बी लिखा हुआ है। तो इस फार्मूला पर देखिए बैठ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए बैठ रहा है दोस्तों। तो इधर बराबर में क्या हो जाएगा, 3 को हम यहाँ पर ए मान लिए हैं, तो ए का 3 का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ना होगा ना बाबू। और यहाँ पे √b जो हमारा कौन है √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 कैसे हुआ नहीं समझ में आया, इधर साइड में आपको बताते हैं। देखिए √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे बाबू, तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, यानी कि √3 गुने √3 दो बार इस तरह से लिखिएगा ना, तो 3 3 9 ये 9 इस तरह से हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, समझ गए। और 9 - 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये जो आपको लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या है, हाँ नहीं कहा नहीं जा सकता है, ए और बी दोनों क्या होगा, तो 6 जो है ना मेरे प्यारे साथियों एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 6 को दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो हाँ दोस्तों ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए, आप सभी विद्यार्थी बनाइए कैसे बनेगा जी, ठीक है, और आंसर हमको बताइए। विवेचक दोस्तों आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो विवेचक बराबर मेरे प्यारे साथियों फार्मूला क्या होता है, विवेचक बराबर फार्मूला होता है b² माइनस दोस्तों 4ac, ये दोस्तों विवेचक बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। और देखिए x² के आगे में जो कोफिशिएंट होता है ना दोस्तों वो हमारा a होता है, और x के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट में होता है दोस्तों वो c होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए विवेचक हम निकालेंगे तो b हमारा कितना है, तो 2 है, तो 2 का यहाँ पर हम सिंपली से स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर लिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस लिख दिए और यहाँ पर 4 लिखेंगे, और ए दोस्तों हमारा कितना है, तो ए देखिए हमारा 3 है, तो यहाँ पर इंटू में हम इस तरह से 3 लिख देंगे, ठीक है। और सी दोस्तों हमारा कितना है, तो सी दोस्तों -1 है, ठीक है, तो सी की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे -1 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 4 तिया के 12, ठीक है, और 12 गुने दोस्तों -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस दोस्तों पहले से यहाँ लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी +12 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 और +4 दोस्तों कितना हो जाएगा 12 × 4 = 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ दोस्तों, आंकड़े इस तरह से, और इसका आपको परिसर निकालने के लिए कहा है। बताइए इसका परिसर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो देखिएगा दोस्तों कैसे बनेगा। परिसर निकालने के लिए जब भी दोस्तों आपको कहे ना तो क्या करना है कि जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसमें चूज करना कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देना है, आपका परिसर निकल जाएगा। परिसर बराबर फार्मूला होता है दोस्तों उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उसके बराबर दोस्तों हमारा परिसर निकल जाता है। तो उच्च सीमा इस आंकड़ा में दोस्तों चूज कीजिए। तो उच्च सीमा दोस्तों कौन है, सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा आपको चूज करना है। तो सबसे बड़ा कौन है 7 है, माइनस निम्न सीमा करना है। निम्न सीमा दोस्तों करने का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा दोस्तों आंकड़ा में कौन है, तो सबसे छोटा आंकड़ा में दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हो गया ना, बराबर यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। ये दोस्तों हमारा परिसर यहाँ से निकल कर आ गया 5, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर देखिएगा, कहता है इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा आपसे विद्यार्थी। यदि थीटा = 30 डिग्री तो लिखा है तो
2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों थीटा बराबर अगर जो हमको 30 डिग्री दिया हुआ है तो 2 थीटा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 थीटा बराबर दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखिएगा 2 लिखेंगे और यहाँ पर cos 2 थीटा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर cos इसी तरह से लिख देंगे और 2 थीटा की जगह पर दोस्तों क्या लिख देंगे, 2 थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से इंटू और cos 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर दोस्तों क्या बचा 1 बचा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों मूल बिंदु का जो नियामक है ना वो क्या है। तो मूल बिंदु का नियामक जो होता है दोस्तों 0,0 होता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को मैं 40 प्रश्न दोस्तों करवा चुका हूँ और ये 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए कि सर मेरा इतना 40 में सही होगा, इतना सही होगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो अगर जो आपको पसंद आया है तो इसको वीडियो को आप सभी विद्यार्थी दिल से एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें दोस्तों, और उन्हें भी कहिए अपनी तैयारी को चेक करो और पूछो उनसे भी, अपने दोस्त से भी दोस्तों कि इन 40 प्रश्नों में से दोस्तों आप कितना जवाब दिए हैं, और अपने आप को कंपेरिजन करो कि हम में कहाँ कमी है, उनमें कहाँ कमी है, और जहाँ जहाँ कमी नज़र आ रहा है उस कमी को दोस्तों दूर कीजिए ताकि 2023 बोर्ड एग्जाम में आप सभी विद्यार्थी अच्छा अंक ला सके, ठीक है। और चैनल पर अगर जो नए हैं दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, ठीक है। और मन से पढ़ाई करते रहिए बाबू। आप सभी विद्यार्थी समय अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।